हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने सामने इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है, दोनों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमने इनके पहले जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन हमने वेरीफाई करना है। ओके, ऑलराइट। तो फर्स्ट पार्ट ये है, देखो हमने करना क्या है, पहले तो इसके जीरोज फाइंड करने हैं और फिर जीरोज एंड कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, देखो जीरोज क्या है, x की वो वैल्यू ज़ीरो होती है जिस पे पॉलिनोमियल पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो फिर अगर हम इसको ज़ीरो रख देते हैं और x जो भी आएगा सॉल्व करके, x जो भी आएगा वो फिर इसका ज़ीरो का, हम उसको फिर ज़ीरो कहेंगे। हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो वो है जो भी x की वैल्यूज़ आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने रखा ही इसको ज़ीरो है, तब जाके x की वैल्यूज़ आई हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आप या तो डायरेक्ट इसको ज़ीरो रखो और या फिर इसको एक पॉलिनोमियल का नाम दे दो। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको p ऑफ x नाम दे देते हैं। ठीक, ये है पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे हम, हमने जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हमने ज़ीरो रखना है। तो अगर यानी पॉलिनोमियल ज़ीरो हमने रखना है तभी जाके इसके ज़ीरोज़ निकलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकाले, तो ये होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। यानी यहाँ पर 8 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आए पर माइनस करके 2 आए, तो 4 इंटू 2 होते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है और माइनस करके 2, माइनस करके क्यों, क्योंकि ये साइन इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये माइनस है तो माइनस करके 2 आना चाहिए और अगर प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए, बट एनीवे माइनस है तो माइनस करके 2 ये आना चाहिए। 4 माइनस 2 2 होता है, समझ आ रहा है। तो अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि -4 + 2 -2 होता है, बिल्कुल ठीक है। साथ में यहाँ पर 2 माइनस 2 प्लस हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि 3 माइनस बच्चे गलती से लिख देते हैं, तो ध्यान रखना ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपके पास 3 माइनस और 1 प्लस नहीं आ सकता है ना। या तो 2 प्लस होंगे 2 माइनस होंगे और या चारों प्लस होंगे। चारों अगर माइनस है तो शुरू वाला माइनस कॉमन ले लो। एनीवे ये समझ गए आप। अब ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप में से x कॉमन है, साफ दिख रहा है, तो 2x में से x बाहर आ गया, x बचा। और इसमें से x बाहर आया तो -4 बच गया है। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 ये बच गया है। x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों में x माइनस 4 है, वो कॉमन ले लो। अंदर बचेगा x यहाँ से और 2 यहाँ से, ठीक। और अब हम इसको ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ से हम मिलता है x, ठीक। और अगर हम इसे ज़ीरो पुट करते हैं तो हमें x की दूसरी भी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। ओके, तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर ज़ीरोज़ क्या हैं, एक 4 है और एक -2 है, और ये हमारा आंसर है। तो पहले तो हमने ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, वो फाइंड हम कर चुके हैं। और अब हमने क्या करना है, हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जो कोफिशिएंट्स हैं और ज़ीरोज़ के बीच में। ओके, तो पहले तो लिख देते हैं कि कोफिशिएंट्स हैं क्या। कोफिशिएंट्स a जो कि एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, यहाँ देखो या फिर यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है तो वो a होता है। x के साथ में जो होता है वो b होता है, वो कि जो यहाँ पर वो -2 है और कांस्टेंट टर्म क्लियरली -8 है। तो कोफिशिएंट्स हम लिख चुके हैं 1 -2 8। क्लियर है यहाँ तक। और अब
पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस पी अपॉन ए। जीरोस क्लियरली आप देख सकते हैं अपने सामने, एक 4 है, एक 4 है और एक -2 है। तो सम ऑफ जीरोस, और b क्या है? b है -2 और a है 1। ठीक, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 है, ये -2 है तो ये 2 हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया तो ये 2, ये भी 2 आ गया, और ये इक्वल आ चुके हैं, यानी ये वेरीफाई हो चुका है रिलेशन। ठीक, ओके। और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये c अपॉन a होता है। प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, 4 इंटू -2। c क्या है? -8 और a क्या है? 1। तो ये हुआ -8 और ये भी -8 है, और ये भी इक्वल आ चुके हैं, यानी ये वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। देखो, वेरिफिकेशन का एक और फ़ायदा होता है, अगर ये इक्वल आ रहे हैं यानी हमने ज़ीरो से सही निकाले हैं, तो ये भी फ़ायदा है वेरिफिकेशन का। ठीक है, और राइट, तो आई होप ये पूरा सोल्यूशन अपने सामने आप देख सकते हैं। और राइट, हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें भी हम वही करेंगे कि पुट करेंगे इसे 0, और अब इसके फैक्टर्स करो। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो मुझे पता है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 2s-1 का, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो देखो, नॉर्मल फैक्टर करो। पहले इनका आपस में होता है मल्टीप्लाई, आया 4। 4 कैसे दो पार्ट करो जिसको प्लस करके 4 आए, तो 2 and 2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 4s² -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे पहले हिस्से में से 2s कॉमन है, यहाँ बचा 2s-1, और यहाँ -1 कॉमन है ना, ऐसा ग्रुप बनाते हैं 2 2 का, कॉमन लेते हैं। या -1 कॉमन है तो ये हो 2s हुआ, प्लस का माइनस हो गया, क्योंकि माइनस बाहर आया तो साइन चेंज हो गया है। दोनों एक जैसे आ गए हैं, यानी हम सही राह पर हैं। तो ये बाहर ले लिया, और यहाँ बचा 2s और यहाँ बचा -1। अब पहले इसे 0 पुट करेंगे, फिर इसे 0 पुट करेंगे, तो बात तो एक ही है, दोनों ने एक ही जैसा आना है। तो 2s-1 को 0 पुट किया तो s आ गया है 2s आ गया है 1, जिससे हमें मिलेगा s इज इक्वल टू 1/2। समझे? तो देयरफॉर इसके ज़ीरोज़ क्या हैं? 1/2, और दूसरे ने भी वैसे ही आना है क्योंकि दोनों सेम ही हैं, 1/2 1/2। यह आंसर आ चुका है पहले पार्ट का, जब हमने ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। अब हमने क्या करना है कि ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहले तो कोफिशिएंट्स लिखो। तो a क्या है? a जो कि s² के साथ है, यानी 4। b क्या होता है? जो कि s के साथ है, यानी -4। एंड c कांस्टेंट टर्म, ये अपना 1। ठीक है, ये आ चुके हैं ज़ीरोज़ हमारे पास, ये हैं कोफिशिएंट्स, ये हैं। चलो वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a होता है। तो ज़ीरोज़ ये है ना, तो सम यानी उनको प्लस करो। -b क्या है? -4। a क्या है? 4। ओके, ये कट गया। 1/2 प्लस 1/2 होता है 2/2, यह है 4/4। ये कट के 1 आ जाएगा, और ये भी सेम स्टोरी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 1 आ चुका है, ये वेरीफाई हो चुका है, इट इज़ ट्रू। ओके, तो मतलब ये रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दिया है क्योंकि इक्वल आ गए हैं। अब प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है c/a।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है, दोनों सेम है ना, 1/2 1/2। तो हमने इनका प्रोडक्ट कर लिया है। सी है 1 और ए है 4, सब रख दिया है। देखो यहाँ ऊपर ऊपर वाला को मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वाला को मल्टीप्लाई, ये हो गया। यहाँ पे भी 1/4 इक्वल आ गए हैं और ये भी वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है? ऑलराइट, आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि पॉलिनोमियल प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। पहले x² है लेकिन फिर कांस्टेंट आ गया है, जबकि x होना चाहिए, क्योंकि बाद में कोफिशिएंट्स लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, फैक्टर्स करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो इसको पहले तो प्रॉपर वे में लिखो। सो द पॉलिनोमियल 6x² माइनस 3 माइनस 7x, और इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। हमने प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया है। नाउ अब इसको ज़ीरो पुट करेंगे। इससे इसके ज़ीरोज़ हमें मिलेंगे। तो क्या अब आगे क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हमें फैक्टर करने होंगे, तो इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर है। तो ये मल्टीप्लाई करके आया 18। और अब इसके दो टुकड़े ऐसे करो जिसको माइनस करके 7 आए, तो होगा क्या 9 और 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 18 है और माइनस करके ये साइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्लस होता है तो प्लस करके आना चाहिए ये, और ये माइनस होता है तो माइनस करके आना चाहिए। 9 एंड 2 माइनस करके 7 आता है, तो ये हो गया है 9 एंड 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, अंदर बचेगा 2x माइनस 3। इन दोनों में 1 कॉमन है, अंदर बचेगा 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन है, और ये 3x प्लस 1, ठीक। अब एक एक करके दोनों को हम ज़ीरो रखेंगे। तो अगर हम 2x माइनस 3 को ज़ीरो पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 3, और इससे x मिलेगा 3/2। और अगर इसे हम ज़ीरो पुट करते हैं तो 3x हो जाएगा -1, और x हमें मिलेगा -1/3। तो देयरफॉर ज़ीरोज़ क्या क्या हैं? 3/2 है और -1/3 है। करेक्ट, ज़ीरोज़ आ चुके हैं। और अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स में। तो कोफिशिएंट्स क्या हैं? ए क्या है? जो x² के साथ है, यानी 6। बी जो कि x के साथ है -7, और c जो कि कांस्टेंट है -3। ए बी सी आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? वही सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ध्यान रखना, जीरोज ये हैं, कोफिशिएंट्स ये हैं, इनमें ही रिलेशन हमें वेरीफाई करना होता है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। जीरोज क्या क्या है यहाँ पे? 3/2 -1/3। b क्या है? -7। a है 6। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, है ना। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका इधर इसका इधर, ये माइनस माइनस का हुआ प्लस, ठीक है। और 9 में से 2 माइनस हुआ 7/6। राइट हैंड साइड में देखो 7/6, और ये वेरीफाई हो चुका है। दोनों इक्वल आ गए ना, तो ये वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाइड। और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये C/A होता है।
प्रोडक्ट 3/2, दूसरा -1/3, और C क्या है, -3 है ना, और A 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, ज़ीरोज़ का ये प्रोडक्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में C/A, 3 से 3 कटा, और ये -12, और ये 3 कम 3, 3 दूनी 6, -1/2 इक्वल आ गए हैं, और ये भी वेरीफाई हो चुका है। गॉट इट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट ज़ीरो रख सकते हैं, और अगर आप ये चाहें तो यहाँ पे इसको पॉलिनोमियल नाम दे सकते हैं। ये यू में है ना, तो लेट पी यू इज इक्वल टू 4u² + 8u, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट ज़ीरो रखना वो भी रख सकते हैं। अब हमने पुट करना है इसे ज़ीरो, क्यों, बिकॉज हमने इसके ज़ीरोस फाइंड करना है। तो देयरफॉर 4u² + 8u, ये हो जाएगा ज़ीरो। अब कैसे करें, u की वैल्यू कैसे फाइंड करें, कॉमन आ रहा है यहाँ पे, दोनों में से 4u कॉमन है, तो अंदर u + 2 बचा, समझे। 4u कॉमन है तो यहाँ तो 4 बाहर आ गया, 2u में से 1u बाहर आ गया, ये बच गया। 8 में से 4 बाहर आ गया, 2 बच गया, u तो बाहर आ ही गया। अच्छा, अब यहाँ पे पहले हम इसे ज़ीरो पुट करेंगे, तो u हमें मिलेगा 0/4 यानी 0, और फिर हम पुट करेंगे क्या, u + 2 = 0, तो u हमें मिला -2, है ना। सो देयरफॉर ज़ीरोस क्या हैं, एक 0 है और दूसरा -2 है। यहाँ तक क्लियर है एकदम। अब ज़ीरोस, अब हमने रिलेशन स्टैब्लिश करना है किस किस के बीच में, कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोस के बीच में। तो कोफिशिएंट्स क्या हैं, देखो, a क्या है, a होता है जो u² के साथ में यानी 4, b जो कि u के साथ है यानी 8, और c जो कांस्टेंट टर्म होती है पर वो है नहीं यहाँ पे, तो 0। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस होता है -b/a। सो देयरफॉर सम यानी इनको प्लस करेंगे हम, b क्या है, b 8 यहाँ पर है, साफ दिख रहा है, और a है अपना 4, यह आ जाएगा -2, और यहाँ भी ये आ रहा है -2, और ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये होता है C/A। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है ज़ीरोस को, तो 0 × -2, C यहाँ पर 0 है, A 4 है, तो क्या होगा, ये 0 = 0, और ये इक्वल आ चुके हैं, यानी ये भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास ये है, तो इसको भी हम लेट करके लिख देते हैं, और ये टी में है तो इसको हम लिखेंगे PT इस पॉलिनोमियल को, और ये हो गया है t² - 15। अब पहला काम तो ये करना है कि इसके ज़ीरोस फाइंड करना है, तो हम पुट करेंगे, पुटिंग PT = 0, है ना। तो पॉलिनोमियल 0 पुट करने से इसके ज़ीरोस मिल जाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, t² - 15 = 0, तो t² आ जाएगा 15, ये उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में, और t क्या आ जाएगा, ±√15। तो देयरफॉर ज़ीरोस क्या हुए, इसके ज़ीरोस होंगे, एक तो प्लस में √15 है,
और एक माइनस में √15 है। तो ये ज़ीरोज़ आ चुके हैं, आंसर आ चुका है जहाँ पे हमने ज़ीरोज़ फाइंड करना है। अब हमने वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हैं? ए क्या है? ए होता है जो टी स्क्वायर के साथ में है, फिर बी होता है जो टी के साथ है, टी के साथ यहाँ पे कुछ है नहीं तो ज़ीरो हो गया, और सी होता है जो कांस्टेंट टर्म है, वो यहाँ पर -15 है। तो ये लिख दिया हमने। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू। तो पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ ये होता है -b/a। वैल्यूज पुट करेंगे, ज़ीरोज़ यहाँ पर ये हैं, तो इन दोनों को हमने प्लस किया। b है 0 और a है 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लस और माइनस में है तो कट के ही 0 आ गए हैं, है ना। सिंपली ये दोनों कट जाएंगे और ये 0 आ गया है, और यहाँ भी आप देखें तो ये भी 0 है, 0/1 0, और ये वेरीफाई हो चुका है। और हमने क्या वेरीफाई करना है अब? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? C/A। ओके, तो यहाँ पर ज़ीरोज़ ये हैं, इनका प्रोडक्ट निकालना है, यानी इन्हें मल्टीप्लाई करना है। C है अपना -15 और A है 1। प्लस माइनस का माइनस आएगा, रूट में √15 इंटू √15, ये 15 होता है। जब दो रूट में सेम चीज़ें होती तो वो चीज़ आ जाती है। और ये भी -15 है, और ये भी सेम आ चुके हैं, और यानी यहाँ ये भी वेरीफाई हो चुका है। क्लियर है? ऑलराइट, नाउ वी हैव दिस। सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसको px नाम दे देंगे। वैसे अगर आप डायरेक्ट 0 पुट करते तो भी इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमने क्या करना है? ज़ीरोज़ निकालने हैं, यानी x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसे 0 पुट कर देते हैं। तो यानी हमने ये 0 पुट करना है, ठीक है। और अब फैक्टराइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। क्या करते हैं? पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा मल्टीप्लाई करके? 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो जिसको माइनस करके 1 आए, तो 4 एंड 3, ठीक है। तो यही हमने करना है, 4 एंड 3 याद रखना, ठीक है। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दो ग्रुप में है। पहले ग्रुप में से x कॉमन है, दूसरे ग्रुप में से 1 कॉमन है, ठीक है। सिंपल, समझ आ गया? दोनों एक जैसे आ गए हैं, यानी हमारा फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। अब ये हो गया 3x माइनस 4, जो दोनों में है बाहर ले, हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ से x बचा, यहाँ से +1 बचा, और ये हो गया है 0, ठीक। अब एक बार हम इसको 0 पुट करेंगे, तो 3x आ जाएगा 4 और x आ जाएगा 4/3। और अब हम इसे 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर ज़ीरोज़ आर, तो एक तो है 4/3 और दूसरा है -1। क्लियर है? ये आंसर आ चुका है। तो ज़ीरोज़ आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है? हमने रिलेशन बताना है कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ में। तो कोफिशिएंट पहले लिख देते हैं क्या? a क्या है? जो x² के साथ है वो a होता है, x के साथ वाला b यानी -1, और कांस्टेंट टर्म -4।
यहाँ तक सही है। ए बी सी हमने नाम दे दिए हैं। अब सम ऑफ ज़ीरोस, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। देखते हैं ये है कि नहीं है सही। ज़ीरोज़ हैं ये, बी -1 है और ए है 3। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों का एलसीएम 3 होगा। सिंपली क्या होता है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है जब ऐसी सिचुएशन होती है। माइनस माइनस का प्लस हुआ 1/3। 4 - 3 = 1, तो ये 1/3 है और ये भी 1/3 है, तो ये हो चुका है वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है C/A। और क्या है ज़ीरोज़? 4/3, दूसरा है -1, और C क्या है? -4, और A क्या है? 3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए, ये -4/3 आएगा और ये भी -4/3 है, और ये इक्वल आ चुके हैं, यानी ये वेरीफाई हो चुका है रिलेशन। क्लियर है इस तरह से? तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ये पहला वाला है, ये क्या है? ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं, और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, और हमने फिर इनकी हेल्प से क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है, तो क्या हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? x² होता है, फिर एक x होता है, फिर एक कांस्टेंट टर्म होती है, आप जानते हैं, है ना? तो अगर हम लिखें x² माइनस फिर जो भी सम है, सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, फिलहाल तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू x करो और फिर लिखो प्रोडक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला अगर हम देखें तो सिंपली x² होगा, सम अपना 1/4 है इंटू x, और प्रोडक्ट -1 है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा। बस नीचे से डिनोमिनेटर हटाना होगा, वो किस तरह से हटेगा सब मैं आगे आपको बताऊंगा। बट बेसिकली बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, कहने का मेरा ये मतलब है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये जो नंबर दिए हैं, ये पहला सम ऑफ ज़ीरोज़ है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। तो पहले तो लिख देते हैं गिवन सम ऑफ ज़ीरोज़, ये 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1। ओके, नाउ पॉलिनोमियल, इसको हम px नाम दे देते हैं। ये होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल। अब वैल्यूज पुट करते हैं, x² सम ऑफ ज़ीरोज़ है 1/4 इंटू x, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है -1, तो ये आ गया है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, ये अपॉन में 4 है, तो इसको सबके नीचे ले लो, ये होगा x² माइनस x, देखो 4 के यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4x², ये 1/4x है, यानी बेसिकली 4 नीचे आ गया है, तो ये x हो गया। ये यहाँ तक ठीक है। ओके, पहली बात तो ये है कि जब हमने ये लिखा तो ये चीज़ आई, क्या ये सही है?
देखो ये एक तरह से सही है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, यानी इसमें फ्रैक्शन में है, तो हमें कुछ इस तरह से लिखना होता है जो सिंपल फॉर्म हो, जिसमें ये डिनोमिनेटर वगैरह ना हो। इसके लिए मैंने ये किया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, जिससे ये कट जाए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि therefore the required polynomial तो यहाँ पे हम, ये है ना अपना 4x² माइनस एक्स माइनस 4/4, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, किसी जो भी नंबर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 से 4 कट जाएगा और हमारा ये पॉलिनोमियल आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। बाय द वे, आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप 40 का मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी यहाँ पर देखो, यहाँ पे 40 आएगा, ये 10 आएगा, ये 40, तो भी आंसर सही होगा। अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर सही होगा, और आंसर ये भी सही था। बस हमने यहाँ पे जो लिखी है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपल फॉर्म है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। आप बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऐसा नंबर, बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे जो सब कट रहे होंगे, ठीक। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में था, ये सबसे सिंपल फॉर्म है, इसलिए हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया। करेक्ट है। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, देखो कभी कभार स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो इनको ज़ीरो समझने लगते हैं, और जब सम ऑफ ज़ीरोस हम यहाँ पर लिखते हैं तो इनको प्लस करने लगते हैं कि भाई सम ऑफ ज़ीरोज़ में हम इन्हें प्लस कर देंगे। नो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, उन्होंने खुद ही दे रखे हैं, सम और प्रोडक्ट ही डायरेक्ट दिया है, तो इसका ध्यान रखना। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वन अपॉन थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो अब हम लिखेंगे कि नाउ पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल क्या होता है, वही, तो पहले वही लिखेंगे अपना कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो वैल्यूज पुट करेंगे, x² माइनस, यहाँ पर देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या, √2, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 1/3 है। बस यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया है, तो वैसे तो सही है, बस ये डिनोमिनेटर हटाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो पहले तो एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा, और फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जैसे लेते ही हैं एलसीएम, 3√2x + 1, कितना हो गया। और अब क्या लिखेंगे अपना फाइनल, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसके लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि डिनोमिनेटर हट जाए, बस। तो ये हो जाएगा और ये आंसर है, ठीक है। ऑलराइट, सो थर्ड पार्ट हमारे पास है, और यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हैं, हमने पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 0 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 5, √5, क्लियर है, ओके। और अब पॉलिनोमियल, तो नाउ पॉलिनोमियल क्या है, तो ये वही लिखेंगे अपना
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे सम ऑफ जीरोज, यहाँ से 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये अपना आंसर आ चुका है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो ज़रूरत नहीं है फिर इसके आगे करने की, इतना हमारा ये पूरा आंसर आ चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास ये है, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये दिया है, मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है यहाँ तक। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, ये है, और पॉलिनोमियल इस तरह से है। सीधे वैल्यू पुट करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ 1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 है, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? और अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिल चुकी है और ये हमारा आंसर आ चुका है। ऑलराइट, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, और इतना मैंने पहले से लिख दिया है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ है ये, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है ये, और यहाँ पर पॉलिनोमियल जो लिखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ ये है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि अपना 1/4 है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस, और ये x/4 हो जाएगा, और ये 1/4। ठीक है, अब ये सिचुएशन है, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं बड़े आराम से, 4 आएगा, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 4x² आना चाहिए बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं था, यहाँ 4 पहले से नीचे था, तो इनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अभी की सिचुएशन है, ठीक। और अब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ताकि कट जाए वो, और हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, जो कि सबसे सिंपल फॉर्म है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिस तरह से इंफॉर्मेशन जो हमारे पास गिवन है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। और ये हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट, और यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ ये है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1, और यहाँ पे पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ ये सब बेसिक चीज़ें हैं, हमने बस यहाँ पे अब वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ ज़ीरोज़ अपना 4 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये 1 है, और यहाँ पर हमें कुछ और कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा आंसर आ चुका है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, ठीक है, ऑलराइट। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको सभी क्वेश्चन, सभी एक्सरसाइजेस, सब कुछ बहुत डिटेल में एकदम अच्छे से कराया। कोई डाउट हो आपके कमेंट बॉक्स में पूछना। इस चैप्टर के जो बाकी वीडियोस हैं वो आपके सामने प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे, आप उनको देखिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।